बुद्धिर्यस्य बलं तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम वने सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः। क्या बात है! प्राचीन भारत के महान रणनीतिकार आचार्य चाणक्य के इस एक श्लोक में वो गहरा रहस्य छिपा है जो शारीरिक ताकत और मानसिक शक्ति के बीच के असली फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि ताकत हमेशा उसकी नहीं होती जिसके पास बड़ी बड़ी मांसपेशियां या खतरनाक हथियार होते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारी कोशिश इसी प्राचीन ज्ञान और बुद्धि के बल के पीछे छिपे कूटनीतिक मनोविज्ञान को डिकोड करने की रहेगी। सच मानिए, ये सिर्फ एक पुराना विचार नहीं है, बल्कि सदियों से सत्ता और संघर्ष का सबसे बड़ा गेम चेंजर नियम रहा है। बचपन से ही हम सब ने एक कहावत तो जरूर सुनी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना? ये बात सदियों से हमारे समाज में बहुत गहरे तक बैठी हुई है। लेकिन ये शक्तिशाली संस्कृत श्लोक इस पूरी की पूरी धारणा को जड़ से हिला देता है। ये इस बात पर जोर देता है कि अगर दिमाग में कोई ठोस रणनीति नहीं है तो एक विशाल शरीर भी किसी काम का नहीं है। कूटनीति के इस सबसे बड़े सिद्धांत को अगर गहराई से समझे तो जो भी इंसान सिर्फ अपनी शारीरिक क्षमता के घमंड में डूबा रहता है, उसका पतन तो तय है। असली कंट्रोल, असली सत्ता हमेशा उस शांत और स्थिर दिमाग के पास होती है जो मुश्किल से मुश्किल हालात को भी अपने फेवर में मोड़ना जानता है। तो इस पूरे दर्शन का सीधा सा मतलब क्या निकलता है? मतलब बहुत ही साफ और बेहद शक्तिशाली है। जिसके पास बुद्धि है, असल ताकत उसी की है। जिसमें बुद्धि नहीं है, वो चाहे कितना भी विशाल क्यों ना हो, असलियत में वो बिल्कुल शक्तिहीन है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई बच्चों को सुनाई जाने वाली आम नीति कथा नहीं है, बल्कि कूटनीतिक युद्ध का एक बहुत बड़ा नियम है, जहां एक बेहद छोटे और कमजोर माने जाने वाले खरगोश ने सिर्फ अपनी दिमागी चाल का इस्तेमाल करके पूरे जंगल के सबसे खूंखार और घमंडी शेर को धूल चटा दी। ये कहानी साबित करती है कि युद्ध सिर्फ मैदान पर नहीं लड़े जाते, बल्कि असल में ये दिमाग के भीतर जीते जाते हैं। मानसिक चुस्ती फुर्ती हमेशा भारी भरकम ताकत पर भारी पड़ती है। अब इस कूटनीतिक जीत की गहराई को पूरी तरह समझने के लिए जरा उस खौफनाक माहौल की कल्पना करनी होगी जिसमें ये मास्टर प्लान रचा गया था। प्राचीन जंगल में एक ऐसा शेर था जिसका खौफ हर तरफ पसरा हुआ था। वो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार नहीं करता था, बल्कि अपने अहंकार को सहलाने के लिए मासूम जानवरों की बेरहमी से हत्या करता था। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खौफ, निराशा और मौत का साया था। उस शेर का शारीरिक बल और उसकी क्रूरता इस कदर हावी थी कि किसी भी जानवर का उससे लड़कर जिंदा बचना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता था। सच कहें तो ये एक ऐसी स्थिति थी जहां ताकत पूरी तरह से आतंक बन चुकी थी। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि उस जंगल में हाथी जैसे विशालकाय और ताकतवर जानवर भी तो मौजूद थे, जो चाहे तो बड़े बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़ सकते थे। चीते जैसे फुर्तीले जीव भी थे जिनकी रफ्तार का कोई सानी नहीं था। लेकिन क्या हुआ? वो सब के सब इस खूंखार शेर के सामने बिल्कुल बेबस थे। भारी भरकम शारीरिक बल और तेज गति दोनों ही उस आतंक को रोकने में पूरी तरह फेल साबित हुए। और दूसरी तरफ एक नन्हा सा शारीरिक रूप से बिल्कुल कमजोर खरगोश, जब इस छोटे से जीव की बारी आई तो भागने या अपनी किस्मत पर रोने के बजाय एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना गया। यहीं से ये साबित हो जाता है कि जहां शरीर की सीमाएं खत्म होती हैं, बस वहीं से असीमित बुद्धि का खेल शुरू होता है। खरगोश ने जो रणनीति अपनाई वो कोई छोटी मोटी चाल नहीं थी। ये असल में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक परफेक्ट मास्टर क्लास था। इसके 3 बेहद सटीक और अचूक चरण थे। पहला कदम, सामने मौत खड़ी होने के बावजूद पूरी तरह शांत और नॉर्मल रहना। घबराहट को साइड में रखकर खरगोश ने शेर के सामने जो गजब का कॉन्फिडेंस दिखाया, उसने शेर को भी अंदर से हैरान कर दिया। दूसरा कदम एक बहुत ही चालाक दाव था। शेर को एक गहरे कुएं के पास ले जाकर ये कहानी गढ़ना कि वहां एक और नया राजा रहता है। और फिर तीसरा सबसे खतरनाक कदम, शेर के अहंकार पर सीधा वार, उसे इतना उकसाना कि वो पानी में अपनी ही परछाई को अपना दुश्मन मान बैठे। इस पूरी महायोजना में खरगोश ने अपनी एक बूंद भी शारीरिक ऊर्जा खर्च नहीं की, बल्कि उसने शेर के ही गुस्से को उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। और फिर आता है इस रणनीति का क्लाइमैक्स, जहां ताकत ने खुद को ही तबाह कर लिया। वो गुस्से में आग बबूला शेर जो अपनी श्रेष्ठता के नशे में पूरी तरह अंधा हो चुका था,
उसने कुएं के भीतर झांका। पानी में अपनी ही दहाड़ती हुई परछाई को देखकर उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। बिना एक पल सोचे समझे उस काल्पनिक दुश्मन को खत्म करने के लिए शेर ने कुएं में छलांग लगा दी और अपनी जान से हाथ धो बैठा। वो किसी दूसरे ताकतवर जानवर से नहीं हारा, बल्कि एक छोटे से जीव के दिमाग से रचे गए भ्रम का शिकार हो गया। जरा सोचिए, जिस ताकत के कारण पूरे जंगल में उस शेर की दहशत थी, वही ताकत और उसका अंधा क्रोध उसके अंत का कारण बन गया। आचार्य चाणक्य की इस बोध से जो निष्कर्ष निकलते हैं वो सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है, वो आज के रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी उतने ही प्रासंगिक हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सबक ये है कि हालात चाहे कितने भी भयानक क्यों न लगे या सामने खड़ा शत्रु कितना भी विशाल क्यों ना हो, अपना मानसिक संतुलन कभी नहीं खोना चाहिए। शांत रहना ही किसी भी बड़े मुसीबत को काटने का पहला और सबसे मजबूत हथियार है। दूसरा सबक, ताकतवर विरोधियों के सामने अपना संयम बनाए रखना ही आधी जीत होती है। और सबसे बड़ी बात, हमेशा इस बात पर पक्का विश्वास रखना कि दिमाग की चाल शरीर की ताकत से कहीं ज्यादा तेज और मारक होती है। जो काम हाथियों का पूरा झुंड नहीं कर सका, वो एक शांत और स्थिर दिमाग वाले छोटे से जीव ने कर दिखाया। ये प्राचीन ज्ञान आज के समय में भी हमें एक बहुत ही साफ दिशा दिखाता है। देखा जाए तो आज के जीवन में भी कई ऐसे शेर मौजूद हैं, चाहे वो नामुमकिन सी लगने वाली बाधाएं हों, करियर की बड़ी बड़ी चुनौतियां हों या फिर कोई फंसा हुआ मामला। इन आधुनिक शेरों को सिर्फ शोर मचाने या घबराने से नहीं हराया जा सकता। यहाँ शांत चिंतन और एक अचूक रणनीति ही काम आती है। अगर इस सूत्र को जिंदगी में उतार लिया जाए तो जय बुद्धिदाता का असली अर्थ समझ आ जाता है कि अंतिम जीत हमेशा उसी की होती है जो अपने दिमाग का सही और सटीक इस्तेमाल करता है। तो अंत में हम सबको एक बात पर जरूर सोचना चाहिए, अगली बार जब जीवन में कोई शेर जैसी बड़ी चुनौती सामने आकर खड़ी हो जाए, तो क्या उसका मुकाबला सिर्फ व्यर्थ की मेहनत से किया जाएगा या फिर एक खरगोश की तरह एक शांत दिमाग और अचूक रणनीति से?